हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। और इस समय चल रहा है क्लास 12th की सीरीज है, ये 11th की नहीं है। इट्स अ सीरीज ऑफ क्लास 12th 11th। और आज है बारी लेक्चर नंबर 9 की, वो भी सीक्वेंशियल सीरीज की लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग फिर नए चैप्टर में आएंगे जो कि होगा स्ट्रेट लाइन। और आज सीक्वेंशियल सीरीज का बिल्कुल द एंड होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कि कैसे क्या आज हम लोग वर्क करेंगे। देखिए हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा। अब जो आ रहा है कुछ नया है हट करके बिल्कुल। इसका नाम है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, एजीपी शॉर्ट फॉर्म हम लोग इसको बोलते हैं, एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी शॉर्ट फॉर्म। अच्छा इसमें होता क्या है, मैं इसके लिए आपको नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, इसको एज ए क्वेश्चन में हम लोग ट्रीट करेंगे और क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे। इसमें करना क्या होगा, आपको जैसे a प्लस डी इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एपी भी है और जीपी भी, एपी एज वेल एज जीपी। अगर इसका सम हमें फाइंड करना है तो आप ध्यान से देखिए, एपी भी है और जीपी भी है। जैसे ये फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये एपी के हैं, और जैसे आप कुछ नहीं तो 1 कर लो, 1 आर स्क्वायर, ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं और ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। ये एपी और जीपी, एपी भी है और साथ में जीपी भी है। अगर एपी एज वेल एज जीपी दोनों एक साथ हैं तो इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट फॉर्म होता है एजीपी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया अप टू इनफाइनाइट टर्म जा रहा है, तो इनफाइनाइट के लिए हम लोग बात करते हैं। पहले तो आप ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 3/2 5/2 स्क्वायर 7/2 क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अच्छा एक चीज ये बताइए, इनफाइनाइट से अगर एक टर्म कम भी हो जाए तो उससे इनफाइनाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसमें करते क्या हम लोग, एक टर्म जो भी कॉमन रेशियो है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म आगे बढ़ा करके लिखेंगे। जैसे कि इसमें जो एपी चल रही है वो 1357 के हिसाब से चल रही है, लेकिन जो जीपी चल रही है वो 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 की पावर 4 अप टू एंड सो ऑन इस तरीके से चल रही है। यानी कि जो कॉमन रेशियो आपको मिलने वाला है वो है 1/2। तो आप कॉमन रेशियो से पहले तो मल्टीप्लाई कर दें और उसमें एक टर्म को आगे बढ़ा कर लिखेंगे। जैसे 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1/2, 3 में मल्टीप्लाई करें तो 3/2 स्क्वायर 5/2 क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। s माइनस s/2 आ जाएगा s/2 1 3/2 माइनस 1/2 1 आ जाएगा 5/2 स्क्वायर 3/2 स्क्वायर 2/2 स्क्वायर 7/2 को 5/2 को 2/2 क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट 1 प्लस 1 2 अगर यहाँ से हटा दिया जाए, देखिए 2 से 2 कैंसिल तो 1/2 तो मिलेगा ही आपको एटलीस्ट 1/2 स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अच्छा देखिए अगर आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन करें, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस प्लेस से, इस जगह से, यहाँ से आप इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फार्मूला भी लगाएंगे तो ये तो 1 तो रहेगा, a/1 माइनस आर 1 प्लस 1/1/2 तो चला जाएगा ऊपर, यानी कि s/2 की वैल्यू हमारी आएगी, ये तो 1 है
प्लस का 2 आ जाएगा, तो s इक्वल टू आ जाएगा 6। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर। बस आपको करना क्या है इसमें, अगर मैं इसके लिए आपको स्पेशल अलग से फॉर्मूला बताऊं तो आपके लिए और कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब आप उसमें ये लगेगा कितने सारे फॉर्मूले लगा के फिर एक और नया फॉर्मूला आ जाता आपके लिए। उसकी बजाय हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोग ये देख रहे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्विंग आ जाएगी तब तो फिर आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ऐसे लिखना है 3 प्लस 5 into 1 by 4, 7 into 1 by 4 square, to and so on infinite। अब जो भी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं 1 upon 4s, 3 into 1 by 4, 5 into 1 by 4 square, 7 into 1 upon 4 cube, प्लस अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट। चलिए इसको माइनस करके देख लेते हैं क्या मिलेगा आपको। माइनस कर लेते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे। s माइनस एस बाई 4 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 3s बाई 4, 3, 5 माइनस 3 2, 2 by 4, 2 upon 4 square, 2 upon 4 cube, plus up to and so on infinite, 3s by 4 equal to 3 plus 2 common, 1 upon 4 plus 1 upon 4 square plus 1 upon 4 cube plus up to and so on infinite। ये देखो इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला हो गया 3s by 4 equal to 3 plus 2 a upon 1 minus r। तो क्या बन जाएगा ये, देखिए 3s by 4 तो ठीक है जो एज इट इज चल रहा है, इक्वल 3 प्लस 2 into 1 by 4 होल 1 minus 1 by 4, 3 by 4 कैंसिल आउट, 3s by 4 equal 3 plus 2 by 3, 3s by 4 equal 3 एज एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर और 3 3 के 9 प्लस 2। तो आपको s देखने में इस तरीके से लगेगा 4 by 3 इंटू 11 by 3, यानी कि अगर मैं ओवरऑल आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 44 by 9। ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक दो और क्वेश्चन इसमें किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अभी इनफाइनाइट टर्म की ही बात करी गई है। यहाँ पर जो x है, एक चीज बताएं आपको, जब भी कभी जीपी आपको दी जाएगी इनफाइनाइट टर्म के लिए तो उस केस में जो कॉमन रेशियो होगा वो 1 से कम ही होगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट टर्म की जीपी का सम पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो बाउंडेड नहीं होगा तब तक आप सम नहीं निकाल पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर x चल रहा था, इसलिए x को डिफाइन करना कंपलसरी हो गया था हमारे लिए कि x की जो वैल्यू होगी वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो 1 से लेस है। चलिए आ जाते हैं इसका सॉल्यूशन। s गिवन हो क्या 1 प्लस 4x स्क्वायर 7x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 6 प्लस अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो जीपी का जो सम होगा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इंटू s, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 प्लस
7x to the power 6 plus up to and so on infinity। इन दोनों में अगर आप माइनस करते हैं तो s कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर 3x की पावर 4 3x टू द पावर 6 अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट तक तो जा ही रही सीरीज। अगर आप देखिए ये जो 1 है ये 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जीपी बनने में, तो आप सबसे पहला काम तो ये क्या करो, इस 1 को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट टर्म की सीरीज ले रहे हैं और इनफाइनाइट टर्म में अगर एक टर्म कम भी हो जाए तो उससे कोई फर्क बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो आप क्या करो, इस वाले हिस्से से जो भी आपको दिख रहा है 3 के आगे आप केवल इसमें 3 कॉमन कर लो, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 अप टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये आ गई इनफाइनाइट टर्म की जी। तो 1 प्लस 3 a अपॉन 1 माइनस r और s इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो s इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। अच्छा हमें निकालने जो है s की वैल्यू होता है, अभी इसको फर्दर सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं अलग से। s इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल ये आ जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड शिफ्ट करें तो s की जो वैल्यू हमको मिलेगी देखने में वो मिलेगी 1 प्लस 2x स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए इसका सॉल्यूशन आ चुका है। एग्जैक्ट आंसर इस केस में यही निकल करके आएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस वाले क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे कि हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है और ये तो बिल्कुल ही अलग है। ये मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैंने इसको नेम दिया था एजीपी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बस आपको करना है इसके फॉर्मूले को लर्न नहीं करना है, फॉर्मूले से हम लोग नहीं चलेंगे। आप यहाँ पर हम लोग इसको एज जैसे फॉर्मूला जनरेट किया जाता है उस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला बहुत लेंथी होता है तो उसको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, तो उसको लर्न करने के बजाय थोड़ा सा ही टाइम लग रहा है, इसको क्वेश्चन को सॉल्विंग सीखेंगे हम लोग और बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले भी एक चीज देखिए आपको दिख रही है कि हम लोग इनफाइनाइट जैसे भी एजीपी था, एजीपी पे हम लोगों ने इनफाइनाइट था तो इनफाइनाइट में हम लोग टर्म की शिफ्टिंग कर रहे थे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टीएन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। और फिर उसके आगे क्या वर्क होगा। तो डायरेक्ट इसकी हेडिंग की कोई नीड भी नहीं है, यहाँ पे तो आ गई है, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे ही आएंगे। ये तो सबसे पहली बात तो आप एस की बात करें 1 प्लस 2x थ्री एक्स स्क्वायर 4x क्यूब प्लस अप टू, मैंने कह दिया कि n टर्म अप टू n टर्म। यहाँ पर एक काम ये हो सकता है कि 1 2 3 4 का आप nth टर्म तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हैं। यानी कि मैं इसको पहले लिखूंगा s इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब देखिए 4th टर्म में 4 था लेकिन x की पावर 1 कम थी, तो ऐसे अगर मैं nth की बात करूंगा तो nth टर्म में n होगा और x की पावर
n आ जाए, n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी करना तो वही है जो भी एक बार का था, यानी कि जो भी कॉमन रेशियो उससे आपको मल्टीप्लाई करना और एक टर्म आगे लिखना है, शिफ्टिंग करनी है, s इंटू एक्स। तो 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर इसे जस्ट पहले n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 रहा होगा, जब आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और इस वाले टर्म में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जाकर n इंटू एक्स की पावर n। अब आते हैं इनके सबट्रैक्शन की बात पे। अब इनको सबट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए सबट्रैक्ट कैसे होगा, माइनस 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 माइनस, s कॉमन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन x की पावर n माइनस 1 माइनस n इंटू एक्स की पावर n। ये अच्छा एक चीज देखो, यहां से लगा करके यहां तक के जो टर्म है वो n टर्म है, इस प्लेस से लगा करके n टर्म्स हैं हमारे, ये एक एक्स्ट्रा अलग। अच्छा अगर n टर्म है तो आप n टर्म में जीपी का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, और कॉमन रेशियो ऐसे भी 1 से कम है तो 1 से लेस वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें। तो चलिए लोग सॉल्व करते हैं। s इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल a 1 माइनस एक्स की पावर n होल अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस n x की पावर n माइनस 1 ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पर s की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर n होल अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस n x टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस एक्स। यही हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा वहां पे क्या था, वहां पे इनफाइनाइट टर्म की जीपी थी, तो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला बहुत छोटा सा होता है और उसमें भी लास्ट टर्म निकालने की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि भाई इनफाइनाइट में आप लास्ट क्या निकालोगे, वहां तो पॉसिबिलिटी है नहीं। हाँ लेकिन nth टर्म में पॉसिबल रहता है कि आप इसमें nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यार क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा लेंथी है, इनफाइनाइट टर्म वाले से थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा रहती है, बाकी टफ नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, ये भी उसी तरीके से बिल्कुल पहले तो एक काम कर लेते हैं, लोग अभी से निकाल लेते हैं। 1 3 5 7 का जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि आ जाएगा 2n माइनस। तो s की अगर मैं बात करूं तो s का मतलब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन 2n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, फिर से वही चीज, जो भी कॉमन रेशियो है आप उससे मल्टीप्लाई करें और एक टर्म आगे बढ़ा के लिखें। तो x इंटू एस x 3x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा इसके पहले 2n माइनस 3 x की पावर n माइनस 1, और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2n माइनस 1 x की पावर n, कुछ इस तरीके से। s कॉमन 1 माइनस एक्स इक्वल 1 प्लस 2x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब
प्लस अप टू एंड सो ऑन 2x की पावर n माइनस 1 माइनस, क्योंकि देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मैं साइन लगा भी देता हूँ एक बार ताकि आप कंफ्यूजन हो, यहाँ माइनस लगे हुए हैं सारे, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में सब में ऐसे ही तो कर रहे हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो लास्ट वाला पार्ट है आपका माइनस में जाएगा 2n माइनस 1 x की पावर n। अब देखिए जब आप एक टर्म आगे बढ़ा के लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n थे, आगे बढ़ा करके लिखा तो एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी n प्लस 1 टर्म हो जाते हैं। तो अगर मैं ये बात कहूँ आपसे कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक के जो टर्म हैं वो n टर्म्स हैं इस प्लेस तक, तो s इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल, और इसमें भी एक टर्म हमको कम करना पड़ेगा कि जो 1 है ये 1 प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस 1 को हटा दीजिए आप, 2x कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर up to and so on n minus 1 terms minus 2n minus 1 x की पावर n, ये आ चुका है। अच्छा अब आप डीपी लगा सकते हैं, तो s की जो वैल्यू हमारी आएगी 1/1 माइनस एक्स इन ब्रैकेट। अब देखिए इस प्लेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप n माइनस 1 टर्म की जीपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो 1 प्लस 2x a 1 माइनस एक्स की पावर n होल अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 2n माइनस 1 x की पावर n। ये हमारे लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला आ चुका है, मतलब इवन फॉर्मूला का ये तो सॉल्यूशन ही है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ चुका है। इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये हमारे लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस कंप्लीट क्वेश्चन के लिए आ चुका है। मेरे ख्याल से आप इन क्वेश्चन को समझ भी पा रहे हो कि हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें फॉर्मूले की नीड नहीं होती है। अगर हम बात करें मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख भी सकता हूँ फॉर्मूला, बट आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा कि हाँ फॉर्मूले से सॉल्व करना टफ है। उसके कंपैरिजन में अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको ये इजी लगेगा, और इजी लग भी रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, सम स्पेशल सीरीज। अच्छा सम स्पेशल सीरीज होता क्या, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एंड सो ऑन, इसका सम निकालो, तो हम लोग निकाल सकते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं एपी है। या इसको डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे इसको मैं कहूंगा सिग्मा एन, और इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा n प्लस 1 होल अपॉन 2। इसके बाद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। तो सिग्मा n स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, सिग्मा n क्यूब इक्वल, इसकी जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है n प्लस 1 होल अपॉन 2 का स्क्वायर, n प्लस 1 होल अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैं एक रिजल्ट अपने आप से लिखूंगा सिग्मा 1, इसकी वैल्यू होती है यानी कि 1 1 1 1 1 अगर आप n टाइम्स ऐड कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n। तो चलिए हम लोग आते हैं इन क्वेश्चंस को और आगे कर। अच्छा इनका जो मेथड है, मेथड क्या होता है, मेथड इसका ये होगा कि फर्स्ट फाइंड nth term then sm,
फिर उसके बाद हम लोग सम ऑफ एन टर्म फाइंड करते हैं। तो चलिए आते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऑलरेडी एन गिवन है, टी एन गिवन है आपको एन टर्म, एन प्लस 1 एन प्लस 4। तो टी एन की अगर मैं बात करूं तो एन तो हमारा आउटसाइड आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4। तो टी एन हमारे लिए आ जाएगा एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। यहाँ पर जो Sn है हमारे लिए वो बनता है सिग्मा ऑफ Tn, सिग्मा n क्यूब प्लस 5 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सिग्मा n। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 होल अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 5 n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई। तो यही हमारे लिए सम आ गया। हाँ, आप चाहो तो इनमें कुछ कॉमन ले लो या बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं वो आप कर सकते हैं, उसका कोई बहुत ज्यादा रोल भी नहीं कि आपको यहाँ पे करना ही करना है। एक क्वेश्चन ये 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब, तो वही मैंने कहा आपसे पहले टी एन आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 3 5 7 अभी हम लोग अगर समझे तो इस केस में जो टी एन आएगा निकल करके वो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पर Tn डैश कर देते हैं, Tn तो बाद में आएगा हमारा। तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि 2 है, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे लिए 2n माइनस 1। तो जो हमारे लिए एग्जैक्ट Tn की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 2n माइनस 1 का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b, 8n क्यूब माइनस 1 क्या जाएगा 12n स्क्वायर एंड प्लस 6n। यहां तक जो वैल्यू हमारी आई वो आई Tn की। अच्छा निकालना क्या है, निकालने की बात तो Sn पे चल रही है ना कि हमें सम ऑफ एन टर्म ही निकालना है। तो Sn हमारे लिए आ जाएगा सिग्मा ऑफ कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है n क्यूब माइनस सिग्मा ऑफ 1 माइनस 12 सिग्मा ऑफ n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ 8 n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस n माइनस 12 n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 टाइम्स n प्लस 1 होल अपॉन। तो यहाँ पर आपने ये ऑब्जर्व किया कि हम लोग सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी तो कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है ऐसा, ये जैसे कि ये है आप देख रहे हैं इसमें मैंने क्या किया है, आप पहले तो Tn निकालो। Tn के लिए कैसे करेंगे, देखो 147, तो 147 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं अलग से निकाल सकता हूं, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो यह हो जाएगा आपके लिए 3n माइनस 2, ठीक है। और अगर आप देखो जो जस्ट आपके साथ लगा हुआ टर्म उसमें 3 ऐड हो रहा है, यानी कि हो जाएगा 3n प्लस 1। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। 3n माइनस 2 माइनस 3n प्लस 1। बैलेंसिंग के लिए जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 1/3 का कहीं ना कहीं रोल लगेगा, तो 1/3 बाहर कर लें, 1 लिखें तो 1/3, 1 माइनस 1/4। T2 की बात करें 1/3, 1/4 माइनस 1/7,
T3 की बात करें 1/3, 1/7 माइनस 1/10। अब इन सब का अगर हम सम बात करें Tn, तो 1/3 1/3n माइनस 2 माइनस 1/3n प्लस 1। अब आप देखिए ये जो डायगोनली वाले टर्म है कैंसिल आउट हो गए, यानी कि जो हमारे लिए Sn आएगा वो कितना आएगा, 1/3 तो आपका एज इट इज कॉमन ही है, और यहां से बचेगा 1 माइनस 1/3n प्लस 1। तो 1/3n प्लस 1 माइनस 1 होल अपॉन 3n प्लस 1। तो ये 1 से 1 भी कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, तो हमारा आंसर आ चुका है 3n प्लस 1। तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अभी एक लेक्चर हम लोग और इस पे करेंगे, क्या हो सकता है कि नहीं करेंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पार्ट था सिलेबस का वो मैंने कवर कर लिया है। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग जहां पर मिल रहे हैं, जहां पर हम लोग मिल करके स्टडी कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का नेम है आरटी अकेडमी। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा। और मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, ये एक सीरीज है जो कि ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आज के सेशन को, या मैं ये कह सकता हूँ इस चैप्टर को यहीं से हम लोग एंड करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग स्ट्रेट लाइन पे करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, उसके लिए क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे हम लोग, कोई ना कोई और किसी लेक्चर में उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय।